नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। हम रात 9 बजे न्यूज 24 पर देश दुनिया की सभी खबरें आपको दिखाते हैं लगातार। इनमें रफ्तार भी होती है, धार भी होती है, क्योंकि हमारा तो मकसद ही है नजर हर खबर पर। हम चाहते हैं कोई भी खबर आपसे छूटे ना। तो आइए शुरू करते हैं नॉन स्टॉप एट 9। जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन से आतंकी बौखला गए हैं। आतंकियों ने आज बड़ा हमला किया जिसमें सीआरपीएफ के अफसर समेत 3 जवान शहीद हो गए। हमारे जांबाजों ने मोर्चा संभालते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया। जमीन पर बिखरे कांच के शीशे और बुलेट। जितनी दूर नजर जाएगी जवान नजर आएंगे। हर तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जवान घने जंगलों में अलर्ट पोजीशन पर तैनात हैं। जवान दौड़ रहे हैं क्योंकि इन जवानों को तलाश है उन आतंकियों की जिन्होंने आज सुबह सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की बारामूला की हैं। बारामूला के क्रेरी इलाके में आतंकियों ने आज सुबह सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाते हुए बड़ा आतंकी हमला किया था। नाका घाटी पर खड़े जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। आतंकी हमले में एक स्पेशल पुलिस अफसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। थोड़ी देर में इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। आतंकियों का शव बरामद कर लिया गया है। आतंकियों के पास से AK-47 बरामद किया गया है। आतंकियों की तलाश में स्नीफर डॉग का इस्तेमाल किया गया था। आतंकियों के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं, जिससे आतंकियों ने हमले के बाद बदला था। मिलिटेंट्स फायर ऊपर से कर रहे थे, तो जो गोली लगी है उनको सभी को वो अपर पार्ट्स में ही लगी हैं और फिर उनको यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकाला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 3 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 2 सीआरपीएफ के और 1 पुलिस का है। पिछले कुछ दिनों में आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। पिछले शुक्रवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में बवाल मच गया। शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने मेला ग्राउंड के पास दीवार बनाने का विरोध किया। ताला तोड़ दिया गया, गेट उखाड़ दिया गया, जेसीबी मशीन से पिलर ढा दिया गया। तोड़फोड़ और बवाल की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम की हैं। शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। स्थानीय लोग दीवार बनाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। स्थानीय लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी एक मेला ग्राउंड के पास दीवार निर्माण का विरोध कर रहे हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पिछले 1 हफ्ते से दीवार का निर्माण कार्य शुरू कराया था। इस दीवार का निर्माण यूनिवर्सिटी परिसर में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए किया जा रहा है। निर्माण एक मेला ग्राउंड के पास हो रहा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोग आज जेसीबी मशीन के साथ पहुंच गए और सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा हो गए। दीवार के निर्माण को रखे ईंट और सीमेंट को उठाकर ले गए। बताया जा रहा है कि शांति निकेतन में करीब 100 बीघा के करीब जमीन खुली हुई थी, जहां किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। लोग रोक टोक के बाद भी चहलकदमी करते थे, जिसके बाद कुलपति ने दीवार बनाने का निर्णय लिया। पर लोगों का आरोप है कि वीसी ने मेला ग्राउंड में एक दीवार के ठोस निर्माण का निर्णय लेकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज नहीं रहे। मेवाती घराने के पंडित जसराज का सोमवार को अमेरिका में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। पंडित जसराज के निधन से संगीत जगत शोक में डूब गया है। 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में जन्मे पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व फलक पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। संगीत जगत में अपने जीवन के 80 साल से अधिक समय तक सक्रिय रहे पंडित जसराज ने भारत के साथ ही अमेरिका और कनाडा में भी शास्त्रीय संगीत का परचम लहराया। आपका आदर्श कौन रहा है? मेरे गुरुजी, मेरे बड़े भाई साहब, उनके बाद मैं श्रीमती सोम तिवारी को, जिनको अम्मा कहता हूँ, वो, और मेरी जन्मदात्री तो रही होगी। मेरे स्पिरिचुअल गुरु महाराजा जयवंत सिंह जी, ये आदर्श रहे नहीं रहेंगे।
पंडित जसराज को संगीत विरासत में मिला था। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसकी 4 पीढ़ियां संगीत से जुड़ी रही। 4 साल की उम्र में ही पंडित जसराज के सर से पिता का साया उठ गया था। उनके पालन पोषण का दायित्व बड़े भाई पंडित मणिराम की देखरेख में हुआ। पंडित जसराज ने एक अनोखी जुगलबंदी की रचना की। इस जुगलबंदी को जसरंगी नाम दिया गया। उनका अलग राग, इनका अलग राग, ये सब मिलकर पूर्णता को सच में प्राप्त होते हैं। जब ये जुगलबंदी पूना में पहली बार प्रस्तुत की गई तो पूना के, जिसे हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक नगरी है, कल्चरल सिटी है, उसे हम आराम से कह सकते हैं। तो उन्होंने सब पब्लिक में खड़े होकर एक मुख होकर कहा कि पंडित जी, यह साधारण जुगलबंदी नहीं है, ये तो जसरंगी जुगलबंदी है। सितंबर 2019 में पंडित जसराज को अमेरिका ने एक अनूठा सम्मान दिया और 13 साल पहले खोजे गए एक ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया। ग्रह की खोज नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। संसद के मॉनसून सत्र के लिए कवायद तेज हो गई है। कोरोना काल में कैसा होगा मॉनसून का संसद का सत्र? 2 गज दूरी के साथ संसद सत्र में कैसे बैठेंगे सांसद? आज न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा कैसे संसद के सत्र में सांसद कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार बैठक कर रहे हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि महामारी के चलते संसद का मॉनसून सत्र कैसे चलेगा। 31 अगस्त या सितंबर के पहले हफ्ते से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए राज्यसभा सदन और वहाँ की गैलरी में 127 सदस्य ही बैठ सकते हैं, जबकि लोकसभा सदन और वहाँ की गैलरी में 290 सदस्यों को बिठाया जा सकता है। यानी 4 सीट छोड़कर एक सांसद बैठेंगे। यानी एक समय में लोकसभा और एक समय में राज्यसभा चलाई जा सकेगी। और जो सहमति बनी है उसके हिसाब से सुबह 4 घंटे लोकसभा चलेगी और फिर लंच के बाद 4 घंटे राज्यसभा चलेगी। जरूरत पड़ी तो सत्र चलाने के लिए सेंट्रल हॉल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकसभा के वक्त सदन की कार्यवाही लोकसभा में चलेगी और लोकसभा के बाकी सदस्य राज्यसभा में भी बैठेंगे। और जब राज्यसभा चलेगी तो सदन की कार्यवाही राज्यसभा में होगी और बाकी सदस्य लोकसभा के सदन और गैलरी में बैठेंगे। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए दोनों सदनों में LED स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि दोनों सदन में बैठे सदस्य अपने सदन की कार्यवाही देख सकें। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से प्रश्नकाल में जिसका प्रश्न होगा वो सदन में बैठेगा, बाकी सदस्य दूसरे सदन में। अगर वोटिंग की स्थिति आती है तो वोटिंग पेपर पर कराई जाएगी। कोरोना की वजह से पहली बार ऐसा होगा कि मॉनसून सत्र में दोनों सदन एक साथ नहीं चलेंगे। यानी जब लोकसभा चलेगा तब लोकसभा के सदस्य राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बैठेंगे और इसी तरह से जब राज्यसभा चलेगा तब राज्यसभा के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बैठेंगे। इसके अलावा सांसदों से भी कहा गया है कि वो अपने PA और PS को लेकर संसद भवन न आए। भीड़ न हो उसके लिए सत्र की कार्यवाही देखने आने वाले दर्शकों पर भी रोक लगाई गई है। मीडिया की संख्या को भी कम किया जा रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में समंदर में हुई एक रैली सुर्खियां बटोर रही है। दिसंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के समर्थन में हुई इस रैली ने इतिहास रच दिया है। समंदर की लहरों पर इससे पहले इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी। समंदर में जहां तक निगाह जाती है सिर्फ बोट ही बोट नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि लहरों पर रेस लगी हुई है। हर बोट पर झंडा लहरा रहा है। तस्वीरें अमेरिका की है जहां शनिवार को हजारों बोट फ्लोरिडा के समंदर में नजर आई। दरअसल ये कोई रेस नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक हैं जिन्होंने ये बोट रैली निकाली। जैसे हमारे देश में चुनाव के दौरान बाइक या फिर साइकिल रैली निकाली जाती है, ठीक उसी तरह से अमेरिका में ट्रंप के समर्थन में बोट रैली निकाली गई। 1181 ट्रंप के समर्थक इस बोट रैली में शामिल हुए और दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतिहास में समंदर की लहरों पर इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं निकाली गई है। ये रैली फ्लोरिडा के क्लियर वाटर बीच पर निकाली गई। इससे पहले मलेशिया में मलेशिया डे के मौके पर 1080 बोट्स की रैली निकाली गई थी। परेड ऑफ बोट्स के नाम से ये रैली 2014 में निकाली गई थी।
लेकिन अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अमेरिका में इसी साल दिसंबर में चुनाव है, पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। समंदर में बोट रैली इसी चुनाव तैयारी की एक झलक है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों अपने अपने वादे और दावे के साथ मैदान में हैं। डेमोक्रेट से जो बिडेन के राष्ट्रपति उम्मीदवार होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इंडियन एयरफोर्स ने एक युवक को नई जिंदगी दी है। युवक खूंटा घाट स्थित एक डैम के बहाव में 16 घंटे से फंसा हुआ था, जिसे इंडियन एयरफोर्स के चॉपर ने एयरलिफ्ट किया। इस उफान में युवक कुछ देर तक तैरने की कोशिश करता रहा, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि युवक पानी के आगे बेबस हो गया। हारकर जान बचाने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन इतने में आसमान से गरजता हुआ हेलीकॉप्टर आ पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे इस युवक का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई हैं, जहां के रतलामपुर इलाके में एक युवक खूंटा घाट वेस्ट वियर बांध टूटने से मझधार के बीच फंस गया। मझधार में फंसा ये युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तभी इंडियन फोर्स का एक हेलीकॉप्टर आसमान में देवदूत की तरह आ पहुंचा। दरअसल यहां पानी के तेज बहाव को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। रविवार होने की वजह से भी भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि शाम 4:30 बजे इन्हीं में से एक युवक ने नहाने के लिए वेस्ट वियर के तेज बहाव में छलांग लगा दी, जो कि बेहद जोखिम भरा साबित हुआ। वेस्ट वियर में पानी के तेज बहाव में छलांग लगाने के बाद युवक बहने लगा, लेकिन आगे चलकर वो पेड़ों और झाड़ियों के बीच में फंस गया और वो वहीं दम साधे बैठा रहा। यहाँ खड़े लोग बेबसी से उसे देखते रहे। जानकारी मिलने पर पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। वहीं यहाँ लोगों की भीड़ भी जुट गई, जिसके बाद गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से उसमें उतरने की हिम्मत वो भी नहीं कर पाए। हालांकि इस बीच बार बार रस्सी फेंककर युवक को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जाती रही, जिसके बाद राजधानी रायपुर में जानकारी दी गई। फिर वहां से एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर बिलासपुर के लिए रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी फेंकी गई। रस्सी की डोर, या यूं कहें कि जिंदगी की डोर पकड़कर युवक सुरक्षित निकाल लिया गया। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते ही लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इसके बाद आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया गया। देश में बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिहार में अब 6 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे नए मरीजों को लेकर बिहार सरकार की क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी। मीटिंग के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक इस बार कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश प्रभावी होगा। 6 सितंबर तक बिहार में कुछ शर्तों के साथ दुकान और बाजार खोले जाएंगे। बाजार खोलने का समय 6 से शाम 6 बजे तक होगा। पहले की तरह ही इस बार भी लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्मस्थल तक नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट में भी सिर्फ होम डिलीवरी की ही सुविधा मिलेगी। बिहार के सभी जिलों में निजी दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारी आएंगे और राज्य में बसें नहीं चलेंगी। हालांकि जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को लॉकडाउन में छूट है। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों को पहले की तरह ही बंद रखा गया है। किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। इस लॉकडाउन के दौरान जो पुरानी जो बंदिशें थी वो जारी रहेंगी। यहाँ और रात नाइट कर्फ्यू जो लगा हुआ था वो भी जारी रहेगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुल सकती हैं। बिहार में हाल ही के दिनों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। बिहार में 1 लाख से अधिक लोग कोरोना की चपेट में हैं। मौत का आंकड़ा भी 500 के पार हो चुका है। कोरोना काल में ईएमआई को लेकर टेंशन में जी रहे लोगों को कुछ मोहलत मिल सकती है। कर्जदाता इसके लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक समेत कई कर्जदाता अब होम लोन को रीस्ट्रक्चर करने की सोच रहे हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के मोरेटोरियम के बावजूद होम लोन की अवधि 2 साल से अधिक नहीं बढ़ी है। बैंक जिन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं उनमें कुछ महीनों की ईएमआई में मोहलत देना भी शामिल है। ऐसा भी किए जाने पर विचार हो रहा है कि कुछ ईएमआई को आगे बढ़ा दिया जाए। ये सुविधा उन मामलों में मिलेगी जिनमें कोरोना की वजह से अगर नौकरी का संकट आ गया हो या फिर सैलरी कट रही होगी। सूत्रों के अनुसार केवी कामत कमेटी रिटेल और होम लोन रिस्ट्रक्चरिंग को नहीं देखेगी।
परेशानी से जूझ रहे कर्जदारों की संख्या के आधार पर बैंक खुद ही एक प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिसे वो अगले महीने अपने बोर्ड को भेजेंगे। बैंक खुद भी लोन रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं ताकि डिफॉल्टर्स न बढ़े और बैंक का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी न बढ़े। इतना ही नहीं, बैंकों का ये भी कहना है कि जबरन वसूली और संपत्ति सीज करने के लिए ये वक्त सही नहीं है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 2 साल तक के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाने की सुविधा दी है, लेकिन बैंकर्स का कहना है कि वो 2 साल का मोरेटोरियम नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे अहम परीक्षा में शुमार जेईई मेन 2020 और एनईईटी 2020 परीक्षाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 छात्रों की कोविड-19 स्थिति को देखते हुए जेईई मेन और नीट परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी चीजों को अब खोल देना चाहिए क्योंकि कोविड-19 1 साल और जारी रह सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई को मेन को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सितंबर में प्रस्तावित जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाओं को टालने की मांग की गई है, लेकिन अब अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। अब पूरा मामला क्या है वो जान लीजिए। 11 राज्यों के 11 छात्रों ने देश में तेजी से कोविड-19 संक्रमित मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 3 जुलाई के नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया था। याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक परीक्षा ना कराई जाए, लेकिन परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, क्या एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि ये सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ने का समय है। वहीं एनटीए की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सुरक्षा उपायों के साथ परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत दी जानी चाहिए। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नॉन स्टॉप एंड 9 जारी है इस ब्रेक के बाद।